आप सभी ने ऑटोनोमस व्हीकल्स देखे होंगे, वैक्यूम क्लीनर रोबोट्स देखे होंगे या फिर आप सभी ने नासा के रोबोट्स देखे होंगे और बहुत सारे ऑटोनोमस वेयरहाउस में चलने वाले रोबोट्स को देखे होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोबोट्स कैसे काम करते हैं, कैसे ऑटोनोमस व्हीकल काम करता है, कैसे वो अपने आप का रोड के ऊपर वो मूव कर पाता है, कैसे वो अपने सराउंडिंग को मैप कर पाता है? इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे इस प्रोजेक्ट की। हेलो एवरीवन। रॉस क्या होता है और कैसे इन सभी ये सारी नासा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कैसे रॉस को यूज करती है रोबोट को बनाने के लिए, कैसे वो साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन करती है, एक कैसे ऑटोनोमस व्हीकल अपने इन्वायरमेंट को मैप कर अपना लोकेशन को पता लगाता है, अपने ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है और ऑटोमेटिकली वो चलता है ऑटोनोमस वे में। एक कैसे रूम मैपिंग रोबोट अपने रूम को क्लीन करता है, अपने सराउंडिंग को मैप करता है और कैसे वो अपने सराउंडिंग्स को मैप कर अपने आप को लोकलाइज कर क्लीनिंग करता है रूम की। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और बताएंगे कि रॉस होता क्या है। रॉस बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो। इसको एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते, बट आपको आज मैं बेसिक्स बता दूंगा कि रॉस से कैसे आप एक लैडर को यूज कर सकते हो, कैसे मैप कर सकते हो और कैसे आप उसका एक साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम बना सकते हो और लैडर बेस्ड रोबोट कैसे बना सकते हो और एक ऐसा रोबोट कैसे बना सकते हो जिससे कि वो अपने आप को मैप कर सके और अपने आप का लोग बिना किसी जीपीएस के बिना किसी और की चीज से वो लाइडार की मदद से कैसे वो मैपिंग के साथ वो अपना लोकेशन का पता लगा सके, ऑटोनोमसली चल सके। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगा, इसके ऊपर और भी नेक्स्ट सेशन चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, तो मैं इसके ऊपर और भी डीप में नेक्स्ट सेशन लूंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले कि लाइडार होता क्या है, लैडर काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक लैडर का फोटो है। तो अभी मैं आपको वीडियो में पहले दिखाता हूँ कि लैडर होता कैसा है। तो ये इस प्रकार की ये हमारा एक लैडर सिर्फ इस प्रकार का नहीं होता, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये 360 डिग्री लैडर है। इसमें क्या होता है, एक मोटर होता है, एक मूविंग पार्ट होता है और दो लेजर्स होते हैं। अभी मैं लैडर के ऊपर आपको जूम करके बताता हूँ। ये हमारा लैडर है, ये 360 डिग्री लैडर है। लैडर और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक होता है लेडर 180 डिग्री और फ्रंट एंगल लेडर। तो उसमें ये मूविंग पार्ट नहीं होता है, उसमें बस एक एक आपको सिंपल इस टाइप का एक लेजर का ये रहेगा और उससे वो सामने का डिस्टेंस को पता करके वो अपने इन्वायरमेंट को मैप करता है। पर हम मोस्ट ऑफ द ऑटोनोमस व्हीकल में और जो ऑटोनोमस रोबोट है जो वेयर हाउस में यूज करते हैं या नासा के रोबोट्स में जो यूज होते हैं वो इस टाइप के लेडार होते हैं, वो 360 डिग्री होते हैं। तो ये काम कैसे करता है आपको मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार के 360 डिग्री लेडार में एक मोटर होता है। ये मोटर हमेशा आपको जब भी लेडार्स को मैपिंग करना रहेगा तो इस पार्ट को मूव करेगा। इस पार्ट में क्या होता है, एक आपका एक लेजर होता है। आप देख सकते हो इस कैमरे के अंदर एक लेजर होता है, इस प्रकार का एक लेजर होता है। ये एक लेजर होता है और एक रिसीवर होता है, लाइट रिसीवर। तो होता क्या है, जब भी आप लेडर को रन करते हो तो ये लेजर जो है, ये लेजर आपका लाइट को इमिट करता है और लाइट जो है आपका जब घूम रहा होता है तो लाइट जो है अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है और वो टकरा करके जो आपका इसमें रिसीव होता है तो उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस है उस टाइम डिफरेंस को मेजर करके ये पता लगा लेता है कि उसका इस इस लेडार से उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर आया उसके बीच में डिस्टेंस कितना है और इस डिस्टेंस को एक पॉइंट के रूप में वो मैप कर लेता है। और इस प्रकार से 360 डिग्री ऐसे ऐसे घूमता है और हर एक पॉइंट को मैप करता है। तो आप देखे होंगे लाइडर का जितने भी प्रकार का वो स्कैनिंग होता है, 3D स्कैनिंग होता है, वो कुछ इस प्रकार का उसका इमेज आता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस प्रकार का इमेज आता है। वो 3D स्कैनिंग पॉइंट 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 डॉट डॉट आता है। क्योंकि वो क्या रहा है, जब ये लाइडर मूव कर रहा है, जब ये लाइडर मूव कर रहा है तो इससे लेजर का लाइट इमिट हो रहा है, इससे लेजर का लाइट इमिट हो रहा है और इससे ये लेजर लाइट को रिसीव कर पा रहा है और इस प्रकार का वो मैप बना पा रहा है। तो ये 360 डिग्री लाइडर है। तो इसमें एक चिप होता है, ये चिप ये सारा कैलकुलेशन करता है। सपोज दैट ये मोटर कितने स्पीड से, कितने एक गीगाहर्ट्ज के स्पीड से वो घूम रहा है, कितने आरपीएम के स्पीड से घूम रहा है। और तो जब ये लाइट फेंका
और जब लाइट रिसीव हुआ तो उस आरपीएम में उस रोटेशन के स्पीड में वो उस वक्त किस पोजीशन में होगा और लाइट रिसीव हुआ उसके बीच का डिफरेंस में उसे डिस्टेंस नाप के उस पोजीशन पे एक पॉइंट क्रिएट करता है और उसी पॉइंट को मैं बहुत सारे उस टाइप के पॉइंट्स को मैच करके उस प्रकार का इमेज क्रिएट करता है और इस प्रकार से इन्वायरमेंट को मैप कर पाता है। तो इस प्रकार का आप जैसे कि देख सकते हो, इस प्रकार का लेडार जो है आपको मैं बता दूं। हाँ, इस प्रकार का जो लेडार जो है आपका मोस्ट ऑफ द ऑटोनोमस व्हीकल जो होते हैं, ईवीज होते हैं, कार होते हैं या एडीएस सिस्टम होता है जिसमें कि आपको इन्वायरमेंट को मैप करके ऑटोनोमसली व्हीकल को चलना पड़ता है। तो इस प्रकार का सिस्टम में ये लाइडर 360 डिग्री लाइडर यूज होता है। ये लाइडर गोल गोल घूम करके इस प्रकार का इमेज बनाता है और इस प्रकार का लाइडर नासा के बहुत सारे रोबोट्स में यूज होता है जो मार्स के ऊपर सेंड करते हैं। वो अपने आप को इन्वायरमेंट को मैप करके वो चलने में कामयाब हो पाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ये रूम क्लीनिंग रोबोट्स होते हैं, आजकल आ गए हैं बहुत सारे रूम क्लीनिंग रोबोट्स जिसको कि आपके रूम में अपने आप घूमता रहता है, क्लीन करता रहता है। तो उसमें भी इसी प्रकार का आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक लैडर होता है। ये लैडर घूम करके आपके रूम को मैप क्रिएट करता है। आप देख सकते हो इसके फोन में एक मैप क्रिएट हो गया है। इस प्रकार का लैडर मैप क्रिएट करता है, उससे उस मैप से वो अपने आप को लोकलाइज करता है। इस प्रोसेस को साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन मैपिंग सिस्टम करते हैं। इसी सिस्टम के बारे में आज आपको हम बताएंगे कि रॉस में कैसे साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम बना सकते हैं और कैसे आप लेडार को मैप करके अपना रोबोट को लोकलाइज कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। कैसे एक रोबोट अपने सराउंडिंग का मैप बना सकता है, इसी चीज को बारे में आज इंप्लीमेंट करेंगे, लाइव बनाएंगे ऐसा एक रोबोट। तो आप जैसा कि देख सकते हो इस प्रकार का एक लेडर जो है आपका इस प्रकार का मैप बनाता है और इसी मैप के हिसाब से वो रोबोट मूव करता है, आपके रूम को क्लीनिंग करता है। कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट जो ग्रे ऑरेंज और बाकी सब जो आपका वेयर हाउस रोबोट होते हैं जो ऑटोमेटिकली वेयर हाउस में घूमते हैं और आपका एक सामान को दूसरे सामान को एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, ऑटोनोमसली रूम के अंदर चलते हैं। या फिर बहुत सारे ऑटोनोमस रोबोट आउटडोर रोबोट भी होते हैं लैडार बेस। तो वो सारे इसी प्रकार का एक लैडर को यूज करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को मैप करते हैं, अपने आप को लोकलाइज करते हैं, फिर अपने ट्राइजेक्टरी को अपने पाथ को वो डिसाइड करते हैं एल्गोरिदम के द्वारा और फिर वो ऑटोनोमसली चलते हैं। सब में यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें तो इन सभी चीजों में ज्यादातर आपको रॉस यूज होता है। रॉस क्या है? रॉस एक रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ये सारे काम को कर सकते हो। तो चलिए इसके रॉस के बारे में हम बात करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कि इस प्रकार का एक लैडर जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है, एक लाइट को सेंड करता है, दूसरा लाइट को रिसीव करता है, उसके बीच के डिस्टेंस को ये नाप पाता है और ये इस प्रकार का घूमता रहता है। तो आपके मार्केट में बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे अलग अलग लैडर मिलते हैं और इसका जो आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपका एक मिनट, हाँ, उसका कॉस्ट आपका चेंज होता है, मतलब आपको उसके स्पेसिफिकेशन उसके रेंज के ऊपर कॉस्ट का डिफरेंस आपको मिलता रहेगा। आपको अलग अलग कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको जितना ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा, जितना फास्ट लेडर चाहिए होगा और जितना हाई रिजोल्यूशन का लेडर चाहिए होगा तो उसका कॉस्ट उसके हिसाब से डिफरेंस मिलता है। तो आप कोई भी लेडर को चूज कर सकते हो जो आपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया। मैं यहाँ पर इस प्रकार के एक लेडर को यूज कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लेडर में आप जैसे मैंने बताया एक लेजर होता है और एक रिसीवर होता है। ये हमारे जो लेडर है जो मैं ये जो लेडर यूज कर रहा हूँ इसका डिस्टेंस 8 मीटर है। तो इसका लेजर जो है 8 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को मैप कर सकता है, मतलब अपने से 1 मीटर के डिस्टेंस को इजीली वो मैप कर पाएगा। तो इसका डेटा शीट को जैसा कि आप मैं दिखा पा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे इसका डेटा शीट का कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने रेंज के ऊपर मैपिंग करना है। यदि 8 मीटर से ज़्यादा 200 मीटर 1000 मीटर तो उस रेंज के भी आपको अलग अलग लेडार मिलते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक लेडार को चूज करना होगा। और ये लेडार में आपको जैसा कि देख सकते हो आपको कनेक्शन के लिए एक आउटपुट जो है लेडार जो मैप किया उसका आउटपुट आपको लेने के लिए इस प्रकार का आपको लेडार में एक पिन मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिन है और ये पिन का इनपुट इधर है और इस पिन में आपको इसमें 4 पिन्स होते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे डेटा शीट में 4 पिन्स होते हैं। सारे लेडर के आपको डेटा शीट में मिल जाएगा लेकिन सब में वही 4 पिन होते हैं। किसी किसी में आपको ज़्यादा पिन्स होते हैं, कोई अलग अलग फंक्शन के लिए और अलग सेंसर के डेटा के लिए हो सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द लेडर में इस प्रकार के 4 पिन्स होते हैं या फिर आपको यूएसबी इंटरफेस मिल सकता है या फिर इस प्रकार 4 पिन। उसमें एक पिन होता है VCC, एक होता है ग्राउंड, एक TX और एक
पिन का मतलब वो सिग्नल को ये सब कंट्रोल करने के लिए, पीडब्ल्यूएम वेव को कंट्रोल करने के लिए ये होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा ये पिन है, एक ग्राउंड है जो कि और एक वीसीसी है। तो ग्राउंड और वीसीसी क्या करेगा, आपका इस लेडार को ये पावर देगा। तो इसमें ये इससे लेडार के मोटर को और इसके सेंसर को पावर मिलता है। और फिर एक एक है टीएक्स। टीएक्स क्या करता है, आपको लेडार से जो डेटा निकला है, या टीएक्स आउटपुट है। ये टीएक्स आपका यूएसबी यूआरटी पोर्ट है या यूएसबी पोर्ट है, उसको ये ट्रांसफर करता है वो डेटा कि लेडार ने क्या डिस्टेंस को मेजर किया है, किस एंगल पर था वो जब डिस्टेंस को मेजर किया है। इस प्रकार का लेडार 360 डिग्री मूव होता है, और हर डिग्री को वो वो मेजर करके एक पॉइंट बनाता है। सपोज दैट ये 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे ऐसे मूव करता रहेगा और हर डिग्री पे एक पॉइंट बनाता रहेगा, और उससे वो अपने इन्वायरमेंट को मैप कर पाता है। तो चलिए अब बात करते हैं रॉस के बारे में। तो रॉस क्या है, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसा कि आपको पता होगा, रॉस मेनली ज़्यादातर आपका उबुंटू सिस्टम पे चलता है, लिनक्स सिस्टम पे चलता है मोस्ट ऑफ द रॉस को। तो उसके लिए आपको एक उबुंटू सिस्टम चाहिए होगा, और उसमें रॉस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रहा हमारा एक उबुंटू सिस्टम, इसको मैंने रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल किया है। आप जैसा कि देख सकते हो, ये हमारा रास्पबेरी पाई है। ये हमारा रास्पबेरी पाई है। इसके एसडी कार्ड के अंदर मैंने ये उबुंटू को इंस्टॉल किया है, और इसके अंदर रॉस इन्वायरमेंट को सेटअप किया है। तो रॉस के बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग उसके अलग अलग वर्जन्स हैं। आप कोई भी रॉस को यूज कर सकते हो। कुछ रॉस मैं जो रॉस को यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है रॉस कैनेटिक। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रॉस इंडिगो मिल जाएंगे, रॉस कैनेटिक, रॉस के और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है। आपको अलग अलग प्रकार के रॉस का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो बेहतर है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार का हम एक रॉस इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर ये हमारा जो रास्पबेरी पाई का जो रॉस का इन्वायरमेंट, ये जो इबुंटू है, इसमें हम रॉस को सेटअप कर लेंगे। तो आप रॉस के वेबसाइट पे जाकर के रॉस को जो भी आप रॉस को सेटअप करना चाहते हो, आपको उसके लिए पहले इसमें आपको लिनक्स टर्मिनल खोलना पड़ेगा। सॉरी, मैंने गलत चीज़ खोल दिया। तो ये रहा हमारा। आपको शायद इसका टेक्स्ट नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ। प्रेफरेंसेस, टेक्स्ट साइज को मैं थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छे से पता चल सके। होप अभी आपको ये पता चल रहा होगा। ये हमारा उबुंटू का लिनक्स टर्मिनल है। अब आपको इसमें रॉस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए रॉस के वेबसाइट पे जा सकते हो, और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके रॉस को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं रॉस को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करना, आपका जो लैडर है उसका ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जब आप रॉस को इंस्टॉल कर लेगे, तो आपका रॉस इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले तो रॉस के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो आपको जो भी फ्लेवर का आपको रॉस चाहिए होगा, उसके फ्लेवर का आपको इंस्ट्रक्शन वाले पेज को खोल लेना होगा, जैसे रॉस नियोटिक या रॉस कैनेटिक या फिर अलग अलग प्रकार के रॉस को। और सिंपली जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको आपको कॉपी करके, ये पेज कॉपी करके आपको लिनक्स टर्मिनल में रन करना है। आपको लिनक्स टर्मिनल में इसको रन करना है, और फिर पेस्ट करते जाना है ये सारे स्टेप्स को। जो भी आपके वेबसाइट पे ये जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स को आपको एक एक करके आपको रन करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स को आप रन करोगे, तो आपका जो रॉस इन्वायरमेंट है वो उबुंटू में सेटअप हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स देख लो। तो आपको ये स्टेप्स जो है डिफर करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे कि उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कर रहे हो, तो ज़्यादातर आपका रॉस उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, तो उसके स्टेप्स अलग होंगे। या फिर आपका जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके स्टेप्स अलग होंगे। फिर जो रॉस का फ्लेवर है जिसको आप इंस्टॉल करो, उसमें उसके अलग अलग ये होंगे। तो आपको वो सिलेक्ट करके आपको उसके वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शन जा करके आपको रॉस को इन्वायरमेंट को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप एक रॉस के इन्वायरमेंट को सेटअप कर लोगे, फिर आप क्या करना, फिर आपका जो लैडर है, अभी मैं यहाँ पे ये जो लैडर है, ये हमारा वाईडी लैडर है। इसको वाईडी लैडर कहते हैं। ये वाईडी लैडर एक दूसरे कंपनी का लैडर है। तो इसके ड्राइवर को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसको इंटरफेस कर पाओगे। तो आपने जो भी लैडर खरीदा, तो उसके साथ आपको ड्राइवर आएगा, उसके साथ इंस्ट्रक्शन आएगा कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, उसके ड्राइवर को अपने रॉस के लिए। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना।
यहाँ पे मैं वाईडी लैडर यूज कर रहा हूँ और इसके इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो करके इंस्टॉल कर लूंगा। तो ये रहा हमारा पहले वाईडी लैडर का आपका एसडीके है, ये हमारा एसडीके है। तो पहले आपको मैं इसके एसडीके को क्लोन कर लूंगा। मैंने ऑलरेडी क्लोन कर रखा है तो इसको रन करने का ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इसके एसडीके को क्लोन कर लूँगा इस प्रकार से, और फिर इसका एसडीके को क्लोन होने के बाद हमारा जो लैडर का ये जो है, जो फ़ोल्डर है, एसडीके है, वो हमारे ये रास्पबेरी पाई के ये पे आ जाएगा। और फिर आप इसको आप इसका एसडीके और ड्राइवर को फिर आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारे कमांड्स को आपको रन करना पड़ेगा। और इसको रन करने के बाद फिर आपका जो हमारा जो वाईडी लैडर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको RVI रिव्स को आपका एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो रॉस के साथ इंटीग्रेटेड होता है। इसके ऊपर आपको जो रॉस का जो इन्वायरमेंट है उसका आपको ये होता है, मतलब रॉस के इन्वायरमेंट को आपका जो आउटपुट निकलता है उसके ऊपर आप देख पाते हो। तो अलग अलग इन्वायरमेंट जैसे रॉस है, फिर गजीबो है और रिव्स है, अलग अलग और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट है। तो वो रॉस के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और उसके साथ आप उसके आउटपुट को देख सकते हो। तो ये सारे कमांड को एक एक करके आपको कॉपी करके पेस्ट करने होंगे और फिर आपको रिव्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस कमांड से। आप इस कमांड को कॉपी करोगे, रॉस काइनेटिक टर्टलबोट रिव्स लॉन्चर्स, तो इससे आपका रिव्स इंस्टॉल होगा। आपको ये सारे कमांड आपके लैडर के हिसाब से आपको ये सारे कमांड मिल जाएंगे उसके ड्राइवर के साथ। आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ इंस्टॉल। और फिर आपको ये सारे कमांड एक एक करके आपको रन करने होंगे जो भी यहाँ पर है। फिर आपको आपका जो स्लैम है, जो हेक्टर स्लैम है, जो साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम है, तो आपका जो रोबोट है वो कैसे मैप करेगा, इस प्रकार के इन्वायरमेंट को कैसे मैप करेगा, उसके लिए हम हेक्टर स्लैम का यूज कर रहे हैं। और भी अलग अलग स्लैम और मैपिंग का अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इसमें हम हेक्टर स्लैम को मैप करके यूज करेंगे मैपिंग के लिए। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप हेक्टर स्लैम को इस कमांड से आप अपने ubuntu में ये sudo apt-get रॉस काइनेटिक हेक्टर स्लैम को आप ये कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। आप ये कमांड करोगे, रन करोगे अपने लिनक्स टर्मिनल में, तो आपका हेक्टर स्लैम इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको उस हेक्टर स्लैम का पैकेज को आपको ये करना पड़ेगा, क्लोन करना पड़ेगा। तो ये इस कमांड से आप हेक्टर स्लैम के पैकेज को आप अपने रॉस इन्वायरमेंट में ये कर लेना। यहाँ पर इसको रन करके आप, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे वो आपको एरर दिखाएगा क्योंकि ये पहले से मेरे पास क्लोन है। तो ये कमांड को रन करके आपके पैकेज को क्लोन कर लेना होगा। अब आपका हेक्टर स्लैम इंस्टॉल हो गया है। आपका ये सारे कमांड से आपका वाईडी लैडर या फिर जो भी लैडर आप यूज कर रहे हैं, आपने उसका ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है, ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है। अब आपका रॉस इन्वायरमेंट सेटअप है, बेसिक सेटअप हो चुका है काम करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपका ये जो लैडर है, इस लैडर को पावर देना है। इस लैडर में आपको पावर देना है। एक ये पावर में जाएगा, एक मैंने इसको पावर दे दिया, एक मैंने इसे पावर दे दिया। 1 मिनट, आप देख सकते हो इसका ये जो मोटर है ये लैडर को घुमाने लगा। ये चारों तरफ घूमकर ये स्कैनिंग करना शुरू कर दिया। इसका आउटपुट दे रहा है। इसका आउटपुट लेने के लिए मुझे दूसरा यूएसबी में कनेक्ट करना होगा। अभी हमारा यूएसबी में कनेक्ट हो चुका है। अब हम रॉस इन्वायरमेंट को ओपन करेंगे। इसमें रॉस इन्वायरमेंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे। इस कमांड से हमारा रॉस का जो इन्वायरमेंट है ये ओपन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर जो आपका जो इन्वायरमेंट है ये ओपन हो गया। हमारा जो रॉस प्लेटफॉर्म है ये ओपन हो चुका है। अभी क्या है कि आपका, जैसे कि देख सकते हो, इसका स्पीड जो है धीरे धीरे स्लो हो गया है क्योंकि ये इसको जिस फ्रीक्वेंसी पे चलना चाहिए, जिस स्पीड पे चलना चाहिए वो सेट हो चुका है। अभी आप इसमें ये कमांड रन कर लोगे तो फिर आप एक न्यू टैब खोल लेना। अब आपको रिब्स को ओपन करना है। ये रिब्स आपका आउटपुट देगा। हमारा जो स्कैनिंग हो रहा है उसका आउटपुट ये हमारा खुल गया रिब। आप देख सकते हो ये हमारा लैडर का मैपिंग है। ये हमारा लैडर जो है मैप हो रहा है।
ये हमारा जो लेडर जो मैप कर रहा है उसका, अब इसको मैं जैसे जैसे घुमाऊंगा आप उसको देख सकते हो, इसका आउटपुट में भी चेंज आएगा। एक मिनट, ये देखो हमारा लैडर का आउटपुट है। इस प्रकार से ये हमारा लैडर रियल टाइम पॉइंट में हमारा इन्वायरमेंट को मैप करके हमें बता रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ यहाँ पे ऑब्स्टेकल है। ये देखो, अभी इसको आप रोबोट के ऊपर या कार के ऊपर सेटअप कर लोगे तो इस प्रकार का आपको आउटपुट मिलेगा, और आपका ये रॉस इन्वायरमेंट में आपको बता रहा है कि कैसे कहाँ कहाँ पे आपका कितने डिस्टेंस पे लैडर के ऊपर ऑब्स्टेकल है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन के लिए आपको पहले ये LiDAR का सेटिंग को आपको देखना पड़ेगा। आप जैसा कि देख सकते हो, आप इस LiDAR को किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रख करके रोबोट के डायरेक्शन को आप नहीं पता लगा सकते कि आपका रोबोट या जो कार है किस डायरेक्शन में है, और उसके मैप में वो किस जगह पे है। मैप में आपको पता चल जाएगा कि जगह क्या है, मतलब सपोज दैट ये कार है आपका, ये आपका कार है, आपने अपने मैप बना लिया, आपका लेडर ने मैप बना करके आपको दे दिया, लेकिन आपको लेडर का प्लेसमेंट के ऊपर ही पता, आप लेडर को आपने कैसे कार के ऊपर प्लेस किया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि यदि आपने लेडर को गलत पोजीशन पे आपने प्लेस किया, आपको नहीं पता है, तो आपका ये जो कार का जो डायरेक्शन है, जो लेडर का मैपिंग है, जो कार का जो डायरेक्शन वो गलत बताएगा, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। सपोज आपका आपने एक लेडर से मैप बना लिया, आपने आपने लेडर को गलत जगह पे पोजीशन पे या फिर गलत डायरेक्शन में आपने प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, लेडर को लग रहा है कि कार इस साइड में वो सीधा है, पर वो एक्चुअली में कार का डायरेक्शन ये है। तो कार जो है आपका गलत गलत ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा, और वो गलत ट्रेजेक्टरी को पकड़ लेगा, गलत पाथ को पकड़ लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेडार का ये प्लेस करने के करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका किस डायरेक्शन में है। तो आपका जो भी लेडार आप खरीदे हो उसमें आपको इस प्रकार का एक डायग्राम मिल जाएगा कि उसका जीरो पॉइंट क्या है, और किस प्रकार से वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस साइड से घूम रहा है। तो सपोज दैट ये आपका लेडार है, ये हमारा लेडार है, ये हमारा लेडार है। इसके जीरो पॉइंट को मुझे देखना पड़ेगा इसका डेटा शीट में, कि ये हमारा जीरो पॉइंट, ये जो हमारा छोटा सा मोटर है इस डायरेक्शन में, ये हमारा जीरो पॉइंट है इस लेडार का। तो मुझे लेडार को इस डायरेक्शन में मुझे ये करना है, प्लेस करना है। सपोज दैट ये हमारा रोबोट हो गया, कार हो गया, इस डायरेक्शन में हमें सीधा इसको प्लेस करना पड़ेगा। ये जो हमारा लेडार है, तो इसका ये जो मोटर है, इसका इस साइड में ये फॉन्ट डायरेक्शन है। तो जब भी मुझे रोबोट बनाना होगा, इस प्रकार का एक रोबोट बनाना होगा, या फिर इस प्रकार का एक कार बनाना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पॉइंट को सही जगह से प्लेस करना पड़ेगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा लेडार का पॉइंट को, कि आपका जीरो डायरेक्शन क्या है। इस प्रकार का आपको लेडार में एक जीरो डायरेक्शन मिलेगा, जहाँ पर कि वो पॉइंट जीरो है, उसका एंगल जीरो है, और उसका डायरेक्शन वो न्यूट्रल न्यूट्रल में, ना ही लेफ्ट ना ही राइट में है। अब यहाँ से वो 360 डिग्री मूव कर रहा है, तो अभी लेडार जो इधर मूव कर रहा है, तो अब यहाँ से उसको वो पॉइंट क्रिएट करना शुरू करेगा, और उसका मैप ऐसे बनेगा, और इस प्रकार से वो अपने अपने लोकेशन को डिटरमाइन कर पाएगा कि हमारा लोकेशन इस जगह पे है और इस एंगल पे है। तो सपोज दैट आपका लेडार ने मैपिंग कुछ ऐसा बनाया है, आपका लेडार ने मैपिंग कुछ ऐसा बनाया है, और यदि कार इस डायरेक्शन मूव होता है, कार यदि इस डायरेक्शन में मूव होता है, तो लेडार का जो जीरो पॉइंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो सही डायरेक्शन बता देगा कि हमारा कार इस मैप के मुताबिक इस पोजीशन में है, और इस पोजीशन में इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो आपका ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है कि आप लेडार का जीरो पॉइंट को देख लो कि आपका जीरो पॉइंट किधर है, उसका एंगल किधर है, और उसको सही डायरेक्शन में प्लेस करो, नहीं तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो रॉस के ऊपर आपने बनाया है वो आपका गलत डिसीजन लेगा, और आपका रोबोट क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा मैं किस डायरेक्शन में हूँ, गलत डायरेक्शन उसको पता चलेगा। तो आपका ये पॉइंट जीरो को एक मेंटेन करके रखना अपना, जो भी आप रोबोट डिजाइन कर रहे हो इस प्रकार का। तो अभी मैं इसमें साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम को चेक करता हूँ कि मैं कैसे साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम को मतलब यूज कर पाऊंगा, मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि हमारा रोबोट का जो पॉइंट क्रिएट हुआ, आपने सिर्फ अभी मैप देखा है पॉइंट पॉइंट, पर उस मैप में उस पॉइंट में हमारा रोबोट किस पॉइंट पे है, इसको पता लगाने के लिए आपको आपको उस आप, आपको स्लैम का यूज करना पड़ेगा।
तो हम उसमें स्लैम के लिए आपको मैं अभी स्लैम को ओपन करके दिखाता हूँ। हमारा रॉस इन्वायरमेंट ऑलरेडी सेटअप है, तो अभी मैं आपको स्लैम को ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा लैडर है, आप देख सकते हो। पहले मैं इसमें लिनक्स टर्मिनल खोल लूँगा। ये बेसिकली पूरा सॉफ्टवेयर है, आपको बस कमांड रन करना है, आपका रॉस इन्वायरमेंट उसके हिसाब से आपका काम करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं ये लैडार का आप देख सकते हो, ये हमारा लैडार है। इस लैडार का मैंने कनेक्शन कर दिया, अभी ये मूव होना लगेगा ज़्यादा स्पीड में। ये देखो मूव होने लगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसका डेटा केबल को मैं कनेक्ट करूँगा अपने रास्पबेरी पाई में। ये हो गया, और इसके सारे नोड्स को ऑन करूँगा, तब जाके मुझे इसका साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम मिलेगा। तो इसके लिए ये कमांड है, क्या ये रॉस लॉन्च वाईडी लैडर, जो हमारा लैडर का एसडीके है, वो वाईडी लैडर रॉस ड्राइवर ऑल नोड्स। अब मैं सारे नोड्स को ऑन करूंगा, तब हमारा जो रॉस इन्वायरमेंट है उसको ओपन करेगा। और ये हमारा देखिए हमारा लैडर का मैपिंग शुरू हो चुका है, इसमें आपका ये डेटा आने लगा है, और ये हमारा लैडर का मैप देखिए आप दिख रहा है। अब मैं देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी देखिए ये हमारा लैडर है, ये हमारा लैडर का मैप है। अभी देखिए ये हमारा जो लैडर का जो डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है। अब जब जैसे ही मैं इस लैडर को मूव करूंगा, ये उसका लोकलाइजेशन बताना शुरू कर देगा, ये किस जगह पे इस इन्वायरमेंट में। ये देखो, ये देखो, ये जो पॉइंट है ये इसके डायरेक्शन से आगे पीछे होगा जैसे जैसे मैं मूव करूंगा। ये देखो इसके पॉइंट में चेंजेज आएगा जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा। ये देखो अलग अलग पॉइंट में चेंजेज आएगा। ये देखो इस प्रकार की अपने इन्वायरमेंट को बता रहा है कि ये इसके इन्वायरमेंट में यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, उसका मैप क्रिएट कर रहा है। ये मेरा रूम का मैप है, आप देख सकते हो। ये मेरा रूम का जो हॉल है उसमें, और ये उस रूम के मैप में हॉल में इस जगह पे है, इस जगह पे है। और उसका डायरेक्शन ये देखो रूम का डायरेक्शन के हिसाब से ये चेंज होगा जैसे जैसे मैं लेडार को मूव करूंगा। ये साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, ये मतलब अपने आप को मैप करके लोकलाइज कर पा रहा है कि हम इस रूम में इस जगह पे हैं, इस डायरेक्शन पे हैं, और इसका डायरेक्शन उसके हिसाब से चेंज हो पा रहा है। तो चलिए अभी मैं इसके नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ। ये हमने मैपिंग, ये साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन सिस्टम तो कर लिया कि उसको साइमल्टेनियसली लैडार को लोकलाइज तो मैंने कर लिया। अभी इसका मैपिंग कैसे करूँगा, ये अभी भी पूरा मैप नहीं है क्योंकि ये पॉइंट मैप है, इससे मैप क्रिएट नहीं हो रहा। ये बस आपको रियल टाइम में आपका डिस्टेंस बता रहा है। रियल टाइम में एक बहुत ही रॉ मैप है। रियल टाइम में आपको बस एक पॉइंट के रूप में आपको डेटा दे रहा है कि इस ऐसा रूम है और उसमें इतने इतने जगह पे इस पॉइंट पे ऑब्स्टेकल है, और इसमें इस रूम में हमारा जो रोबोट है वो इस जगह पे है। अभी भी ये हमारा मैप क्रिएट नहीं कर रहा है। मैप हो गया आपका कुछ ऐसा, ये देखो मैप दिखा, रियल मैप ऐसा होता है, ऐसा होता है ये मैप। या फिर ये मैप देखो दिखाता हूँ, ये मैप। तो मैपिंग ये हुआ। तो आपके पूरे रूम, पूरे हॉल या पूरे रोड या फिर कहीं पर भी जा रहा है तो उसका पूरा एक मैप क्रिएट कर लेगा। जहाँ जहाँ भी रोबोट गया है उसका पूरा एक डेटा सेव कर लेगा, इस प्रकार का एक मैप क्रिएट करेगा। तो रॉस का मेन फंक्शन यही है। रॉस और ये हेक्टर स्लैम मैपिंग का मेन फंक्शन यही है। और इसका ये जो जितने ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं और जो ऑटोनोमस कार होते हैं उसमें मेन फंक्शन यही होता है मैपिंग का। वो अपने इन्वायरमेंट का इस प्रकार का एक मैप बना लेता है और उसके हिसाब से वो अपने पाथ को डिफाइन करता है कि वो कैसे जाता है। इसमें आप ग्रीन ग्रीन देख रहे होगे, ये इसका पाथ है कि रोबोट इस पाथ को फॉलो किया इस मैप में। इस प्रकार का सिस्टम को कैसे हम बनाएंगे अपने रॉस इन्वायरमेंट में, कैसे चेक करेंगे और कैसे अपने रोबोट का लोकलाइज करेंगे, इस प्रकार का मैप कैसे बनाएंगे। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मैपिंग सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे हेक्टर स्लैम को मैपिंग कर हेक्टर स्लैम मैपिंग यूज कर रहा हूँ। हेक्टर स्लैम एक ये अलग मैपिंग सिस्टम है, तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसके लिए आपको हेक्टर स्लैम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हेक्टर स्लैम को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये रन करना पड़ेगा, ये कमांड रन पड़ेगा, sudo apt install रॉस काइनेटिक हेक्टर स्लैम। इसको आपको ये कमांड को कॉपी करके आपको अपने ubuntu लिनक्स में जो है इसे पेस्ट करना होगा। VNC कहाँ गया? हाँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज विंडो, ये क्लोज हो गया। अभी मैं फिर से अपना लिनक्स टर्मिनल खोलूँगा। ये हमारा लिनक्स टर्मिनल खुल गया।
अभी मैं इसमें ये कमांड को मैं पेस्ट करूँगा, sudo apt get install रॉस काइनेटिक। जो हमारा रॉस आपका आपका ये चेंज होगा, ये कमांड चेंज होगा आपके रॉस के इन्वायरमेंट के साथ। यदि आपने रॉस मिलोडिक यूज किया है तो रॉस मिलोडिक, यदि आपने ये रॉस इंडिगो यूज किया है तो रॉस इंडिगो, या फिर आपका जो भी रॉस का फ्लेवर, आपने जो भी रॉस के वर्जन, जो भी इन्वायरमेंट को आपने सेटअप किया अपने पीसी में, अपने इवेंटू में, उसके उसको आपको इसके उसके नाम से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रॉस काइनेटिक को इंस्टॉल कर रखा है, तो रॉस काइनेटिक को यूज करूंगा। और फिर sudo apt get install रॉस काइनेटिक हेक्टर स्लैम। यदि आप रॉस मिलोडिक यूज करें, sudo apt get install रॉस मिलोडिक हेक्टर स्लैम। तो इस कमांड को रन करने के बाद आपका हेक्टर स्लैम जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इस हेक्टर स्लैम की मदद से फिर आप उसको लोकलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन इसके बाद इसका एक पैकेज है, उसको भी आपको क्लोन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, sudo ये वी गेट एच टी टी पी। आपका ये वाला आप कमांड इसमें अपने अपने लिनक्स टर्मिनल में रन करोगे, आपका जो पैकेज है, जो इसका डेटा है, जो भी आपका बैकग्राउंड, जो लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स है, वो सारे आपका आपका क्लोन हो जाएंगे आपके पीसी में। और आप इसके बाद आपको सेटअप करना पड़ेगा लैडर का कुछ पैरामीटर्स। इसके पर आपको सेटअप करना पड़ेगा लैडर का कुछ पैरामीटर्स। आपका ये पैरामीटर है हमारे लैडर का। आप जो भी लैडर यूज करोगे उसके साथ आपको जो एच डी के उसमें आपको पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। तो आपको पैरामीटर को चेंज करना पड़ेगा। उसको हेक्टर स्लैम का जो बेसिक जो आपका जो फोल्डर है, जो हमारा हेक्टर स्लैम का फोल्डर है, ये देखो, आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपका एक हेक्टर स्लैम का फोल्डर बनेगा। उसमें आपको ये पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा। उसमें आपका एक है कि आपका बॉड रेट क्या है। आपका अलग अलग लैडर का अलग अलग बॉड रेट होता है। जैसा कि मैंने बताया, वो यूएसबी पे काम करता है या यूएसएआरटी पे काम करता है, सीरियल बस के ऊपर। तो सभी सभी सीरियल पोर्ट का आपका एक बॉड रेट होता है, तो उसका बॉड रेट सेट करना पड़ेगा। हमारा जो वाईडी लैडर है, इसका बॉड रेट है 115200। आपका जो लैडर है उसका बॉड रेट आप सेट कर लेना। बॉड रेट सेट करने के बाद फिर आपका इसका एंगल आपको सेट करना पड़ेगा। किसी किसी लेडार में आपका डायरेक्ट 360 डिग्री रहता है, आप इसका डायरेक्ट 360 डिग्री रख सकते हो। हमारा लेडार का है -180 टू 180, यानी कि -180 से 180, मतलब वो 360 ही हुआ, लेकिन -180 जीरो पोजीशन से -180 और फिर जीरो पोजीशन से +180, ये टोटल 360 हुआ। तो मतलब हमारा जो लेडार जो मैपिंग करेगा तो वो इस प्रकार से डेटा को लेगा। आपका हमारा ये लेडार है, ये हमारा 0 पॉइंट है। अभी हमारा लेडार ऐसे घुमा माइनस की ओर, ये सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये -180 इस प्रकार से पॉइंट को मैप करेगा। और फिर ये ऐसे करके यदि इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में, ये जीरो से इस डायरेक्शन में आया तो +180। तो ये हमारा टोटल 360 डिग्री, ये दोनों माइनस और +180 डिग्री को ऐड करके वो अपना डेटा पॉइंट को आउटपुट देगा और उस प्रकार से वो अपना मैप क्रिएट करेगा। तो ये वाला सेटिंग कर लेना आप अपने रेडार के हिसाब से कि आपका 360 डिग्री है या फिर -180 टू 180। फिर और भी अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आपके अपने रेडार के हिसाब से आपके एसडीके में आपका वैल्यूज मिलेगा। ये वैल्यूज को उस इस फोल्डर में आप सेट कर लेना। ये जो फाइल है, इस फाइल में सेट कर लेना। ये फाइल आपका जो हेक्टर स्लैम का फाइल है। अब हमारा हेक्टर स्लैम तैयार है। हमने हेक्टर स्लैम को इंस्टॉल कर लिया, हमारा हेक्टर स्लैम तैयार है। अब हम हेक्टर स्लैम को यूज कर सकते हैं और रियल टाइम साइमल्टेनियस मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैप क्रिएट करने के लिए आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा। ये जो हमारा कमांड है, देख लो, ये रॉस लॉन्च वाईडी लैडर रॉस ड्राइवर x2 लॉन्च। तो ये हमारा x2 जो है हमारा लैडर का मॉडल है, और वाईडी लैडर रॉस ड्राइवर जो हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया वो है। और ये हमारा रॉस रॉस लॉन्च मेन कमांड, जिससे कि हमारा रॉस इन्वायरमेंट लॉन्च होगा। तो आपका ये जो इसके आगे का कमांड है आपके लैडर के हिसाब से चेंज होगा। सपोज दैट आपने वाईडी लैडर की जगह पे आरपाई लैडर का यूज किया है, तो रॉस लॉन्च आरपाई लैडर, फिर आपका जो आरपाई लैडर का लॉन्च मॉडल है, जो लॉन्च फाइल है, उसको फिर कॉल करना पड़ेगा। सपोज आरपाई लैडर L2 या R2 जो भी आपका मॉडल है, तो इसके हिसाब से ये वाला कमांड चेंज होगा। हमारे वाईडी लैडर x2 है, हमारे लैडर का मॉडल ये है, तो मैं इस लैडर का फाइल को लॉन्च फाइल को ओपन करूंगा। तो अलग अलग लैडर का अलग अलग लॉन्च फाइल होता है। जब आप उसके एसडीको को इंस्टॉल करेंगे तो लॉन्च फाइल क्रिएट होता है। आपको ये वाला पार्ट चेंज करना पड़ेगा, बाकी ये रॉस लॉन्च जो कमांड है वो सेम रहेगा। इस कमांड को जब जब आप ये करोगे तो हमारे जो लैडर है, हमारे जो रॉस इन्वायरमेंट है वो ओपन हो जाएगा और लैडर से स्कैनिंग करना पड़ेगा।
अब इसका हेक्टर स्लैम में आउटपुट लेने के लिए हमें ये रॉस लॉन्च हेक्टर स्लैम लॉन्च ट्यूटोरियल को ये इस कमांड को आपको रन करना पड़े। ये कमांड जब आप रन करोगे तो हमारा जो रॉस इन्वायरमेंट वो हेक्टर स्लैम को ओपन करेगा और लाइव मैप का आउटपुट देने लगेगा। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं कि कैसे आउटपुट देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा लैडार हो गया। अभी मैं इस लैडार को एक मिनट अभी मैं इस लैडार को अभी मैं इस लैडार को ये कर रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ अपने पीसी से। मैंने प्लग कर दिया है अपने पीसी में। अब ये देखो लैडार 360 डिग्री घूमने लगा, लेकिन ये पूरा फुल स्पीड पे घूम रहा है। जैसे ही मैं इसके रॉस इन्वायरमेंट को लॉन्च करूंगा, इसके स्कैन करने के लिए अपना जो स्पीड में घूमना चाहिए उस स्पीड में उसके स्पीड को अपने आप कन्फ्यूगर कर लेगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी देखो मैं इसको अभी मैं रॉस लॉन्च वाईडी लैडर रॉस ड्राइवर X2 लॉन्च को मैं ये रॉस लॉन्च से रॉस इन्वायरमेंट को लॉन्च कर रहा हूँ। और ये जो ये पार्ट है, ये इस पार्ट से हमारा लैडर का जो डाटा है उसको रिट्राइव करेंगे उस रॉस ड्राइवर से। आपका ये वाला पार्ट जैसे मैंने पहले बताया चेंज हो सकता है आपका लैडर का ड्राइवर के हिसाब से। तो अभी मैं इसको रन करूंगा। अभी क्या होगा आप देख सकते हो, हमारा जो पहले फुल स्पीड पे ये कर रहा था इसका स्पीड स्लो हो गया है और हमारा डाटा आने लगा है। अब हमारा जो लैडर का डाटा जो है ये हमारा रॉस इन्वायरमेंट पे आने लगा है। लेकिन अब इसका आउटपुट लेने के लिए हेक्टर स्लैम में मैप क्रिएट करने के लिए अभी यहाँ पे एक आप न्यू टैब और खोलना, न्यू टैब, और यहाँ पे हेक्टर स्लैम को लॉन्च करना। हेक्टर स्लैम को लॉन्च करने के लिए कमांड है हेक्टर स्लैम लॉन्च ट्यूटोरियल डॉट लॉन्च। अभी मैं इसको इंटर करूंगा। अभी देखो कि हमारा हेक्टर स्लैम ऑन हो जाएगा। ये देखो ये हमारा साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन शुरू हो गया है। ये देखो एक मैप क्रिएट करने लगा हमारा इन्वायरमेंट, आप देख सकते हो। अभी ये मैप क्रिएट करने लगा इस प्रकार का। ये देखो इस प्रकार का आपको एक मैप क्रिएट करने लगेगा और जहां जहां ये रोबोट घूमेगा उसका एक पूरा मैप बनते जाएगा। मतलब अभी रूम में किसी एक जगह पे खड़ा है तो आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा रूम है तो इसका बहुत ही छोटा मैप बना है और ये मूव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का आपको एक मैप बनाना शुरू कर देगा। अभी देखो मैं कैमरा को थोड़ा आपको ले करके आता हूँ। ये हमारा कैमरा हो गया, ये हमारा मैप हो गया। जैसे जैसे देखो मैं इसको घुमाऊंगा, इसका ये देखो इसका इन्वायरमेंट, इसका ये मैप बनना शुरू हो गया। ये देखो जैसे जैसे रोबोट घूमेगा इसका चारों तरफ का ये मैपिंग शुरू होगा। उसमें उसका ये लोकलाइजेशन क्या है वो भी पता चल रहा है। ये देखो इसके डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा तो रोबोट का जो यहाँ पे जो आपका ये जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। आप देखना सपोज दैट रोबोट इस प्रकार से राइट साइड डाउन हुआ तो रोबोट का भी पोजीशन यहाँ पे चेंज होगा। इस प्रकार से अपने पोजीशन के हिसाब से वो अपने आप को लोकलाइज कर पा रहा है कि ये सारे पॉइंट में ये इस जगह पे है और उसका डायरेक्शन जो आप देख रहे हो इसको आप जूम करके देखोगे। थोड़ा एक मिनट में जूम करने का ट्राई करता हूँ। आप ये देखो इसका डायरेक्शन को पता चल रहा है, XYZ कोऑर्डिनेट्स में इसका डायरेक्शन पता चल रहा है। इस प्रकार का आपको ये मैप बनाना शुरू कर दिया है हमारा रोबोट। अब इसको मैं रोबोट पे क्लिक, जब भी रोबोट का इस प्रकार का एक रोबोट है, सपोज दैट ये हमारा रोबोट है, ये हमारा एक रोबोट है, ये हमारा रोबोट है। इस रोबोट के ऊपर ये आप देख सकते हो ये हमारा रोबोट है। अब इस रोबोट के ऊपर मैंने इस लैडर को फिट कर दिया। इस रोबोट के ऊपर मैंने इस प्रकार से लैडर को फिट कर दिया है। तो अब फिट कर दोगे और रोबोट को आप अपना मैनुअली रन करोगे तो जहाँ जहाँ ये रोबोट जाएगा, जिस जगह पे जाएगा, जिस रोड पर भी जाएगा, आप इस रोबोट की जगह पे आप किसी कार के ऊपर इस प्रकार के एक ऑटोनोमस कार के ऊपर आप फिट कर दोगे। कहाँ गया कार? हाँ, इस प्रकार के कार के ऊपर आप फिट कर दोगे तो ये कार जहाँ जहाँ जाएगा उसका एक मैप बनाना शुरू कर देगा। इस प्रकार का एक सपोर्टेड आपका रूम में रोबोट चल रहा है तो रूम का इस प्रकार का एक मैप बनाना शुरू कर देगा आपका।
तो आपका रूम में जहाँ-जहाँ आप रोबोट को रन करोगे, ये आपका मैप बनाना शुरू कर देगा। आप मैप बना के इसे सेव कर लेगा। अब आप इस मैप को नेक्स्ट टाइम जब भी रोबोट को ऑटोमेट करना है, आप प्रोग्राम करके इस मैप के ऊपर रोबोट को रन करा सकते हो। अब रोबोट को पता है कि हमारा मैप ये है, हमारा रूम का डायरेक्शन ये है। सपोज़ दैट ये रोबोट ने मैप क्रिएट किया, रोबोट ने कुछ ऐसा मैप क्रिएट कर दिया। अब रोबोट को पता है कि हमारा रूम या हमारा जो रोड है उसका मैप ये है, और उसमें वो अपने आप को लोकलाइज कर रहा है, मैं इस जगह पे हूँ। और जो भी रियल टाइम में कार आ रहा है, बस आ रहा है, उसका डेटा को उसके पास इस प्रकार का एक डेटा पॉइंट उसके पास ऑलरेडी है। तो आप इसको फर्दर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए कि वो इस जगह पे है। अब अपने ट्रैजेक्टरी को डिफाइन कर सकता है कि उसको कैसे मूव करना है। तो आपका जो बेसिक रूम क्लीनिंग रोबोट होता है, इस प्रकार का एक रूम क्लीनिंग जो रोबोट होता है, इस प्रकार का एक रूम क्लीनिंग जो रोबोट होता है, ये रोबोट आपका आपके रूम का इस प्रकार का उसके पास मैप क्रिएट हो गया है। अ, कहाँ गया? हाँ, इस प्रकार का उसके पास एक मैप क्रिएट हो गया है। अब उसको पता है कि रोबोट को कि हम कहाँ-कहाँ रूम में मुझे सफाई करना है, कहाँ-कहाँ क्या है, और वो अपने आप को इस प्रकार से लोकलाइज़ भी कर पा रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। ये अपने आप को लोकलाइज़ कर पा रहा है, जब भी मैं इसे घुमाऊँगा तो ये अपने आप को लोकलाइज़ कर पाएगा। अभी मैं कैम में दिखा रहा हूँ, सपोज़ दैट मैं इधर-उधर घुमा पा रहा हूँ, ये रियल टाइम में अपने आप को लोकलाइज़ कर पा रहा है। मैं इसको वापस से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो ये देखो, इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है इस जगह पे। इस जगह पे आप देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस प्रकार का वो अपने आप का एक मैप क्रिएट कर लेगा। अब इस मैप को आप ऑटोमेट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो, तो वो एक अलग पार्ट है, उसका कोडिंग एक अलग पार्ट है, ऑटोमेशन का एक अलग पार्ट है कि हेक्टर स्लैम से मैप करने के बाद उस मैप को कैसे यूज करना है। तो आप इसके नेक्स्ट सीरीज को यदि बारे में जानकारी कर पाना चाहते हो, कैसे ऑटोनोमस बनाया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं इसका एक नेक्स्ट सीरीज भी लूंगा, यदि आप सभी जो भी चाहते हो कि इसका रॉस का एक नेक्स्ट पार्ट भी आए तो, क्योंकि ये बहुत काफ़ी डीप है। आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में मैं ये नहीं कर सकता। तो सो थैंक यू। और इन कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो। अब ये मैप को मैं सेव कर लूँगा, तो ये मैप का डाटा हमारा सेव हो गया जो रोबोट ने मैप क्रिएट किया। अब इस मैप से हम बाकी आगे का काम ये कर सकते हैं कि हम कैसे उसको रोबोट को ऑटोनोमेट मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप रॉस इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो। तो आपके पास कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हो। प्लीज शो मी please show some demos with words. I have already showed you the demos, and I will show you one more demo video of this thing. Let me show you. Here, see the robot is mapping and moving like this. So so in this way, you use the hector slam and move the robot and create a map and use this map to automate your work for making autonomous robot or room cleaning robot or autonomous car, so that ladder will able to map its environment and save this map for the uh, for later working. And you can use this map to simultaneously localize the cars or robots in its environment, and able to automate the things or able to move the things. So wherever this robot goes, as you can see, it creates the map of environment. It also creates the path that it follows, the green line. This is the green path that the robot follow. So in this way, you can use the hector slam. I will show you one more. There is one more demo of a full house mapping using the this thing. Here you can see the robot in mapping the full house, different rooms. And so this is the, suppose that this is the house, this is the hall room, this is the next hall room, this is the dining room, or whatever the room is. The robot is moving and created a map of the whole room. Now you can implement this map, set up this map on the room cleaning robot, to make a room cleaning robot and program it to follow these map and follow this path to clean the room. So it will able to detect the object, and it will also know the map, where are the corners and what are the free spaces in the room where I need to clean. So in this way, you will use the hector slam to create a map and use them to move the robot and do your stuff. Okay, thank you.